नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। आइए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, भारत को घेरने की साजिश आईएसआई और डीजीएफआई में गुप्त गठजोड़। पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश की डीजीएफआई ने मिलकर संयुक्त खुफिया तंत्र बनाया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 4 दिन के बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैन्य अधिकारियों और यूनुस से मुलाकात कर रणनीतिक बातचीत की। चक्रवात मोंथा का तांडव, ओडिशा और आंध्र में भारी तबाही। चक्रवात मोंथा से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन ठप पड़ गया। तेज हवाओं और भूस्खलन से कई इलाकों में यातायात बाधित हुआ, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खनन मुआवजा वसूली में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ओडिशा सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को खनन मुआवजा वसूली में ढिलाई के लिए फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार ने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है और मुआवजा जल्द वसूलने के निर्देश दिए, साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी। जोधपुर हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, बीमारी के आधार पर मिली 6 महीने की जमानत। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के चलते 6 महीने की नियमित जमानत दे दी है। इस बार अदालत ने उनकी पुलिस सुरक्षा भी हटा दी है। आसाराम लंबे समय से जमानत के लिए प्रयासरत थे। क्या चक्रवात मोंथा बिगाड़ेगा पीएम मोदी की सभा का माहौल? मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोंथा अब उत्तर बिहार तक पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इसी बीच आज 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की सभा प्रस्तावित है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी करते हुए खराब मौसम की संभावना जताई है। बिहार के कटिहार में कांग्रेस नेताओं को गांव वालों ने घुसने से रोका। 5 साल के काम का मांगा हिसाब। बिहार चुनाव के प्रचार में पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और विधायक महबूब आलम को कटिहार के एक गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया। मतदाताओं ने कहा कि पहले 5 साल के विकास का हिसाब दें, फिर वोट मांगें। गांव वालों के विरोध के बाद नेताओं को लौटना पड़ा। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर, एचपीसीएल ने भी रोकी रूसी तेल की खरीद। इंडियन ऑयल के बाद अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ने भी रूस से कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। मित्तल समूह के साथ संयुक्त उद्यम एचएमआईएल ने यह फैसला अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते लिया। कंपनी ने कहा कि वही के दोस्तों अमेरिकी खरीद को लेने के वादा के दौर देखने को मिलेगा। यह 5 ने खरीद कर देखा, यह पेमेंट से करते तो करना में दौर देखने को मिलेगा। हमेशा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सरकारी नीतियों के अनुरूप ही काम करती है। मेघालय में आरएसएस का शक्ति प्रदर्शन, जनजातीय समुदाय का मिला समर्थन। पूर्वोत्तर भारत में वर्षों की मेहनत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्रभाव अब मेघालय में दिखाई दे रहा है। विजयदशमी पर आयोजित पथ संचलनों में 95% से अधिक स्थानीय जनजातियों की भागीदारी रही। जयंतिया और खासी एक जनजातियों के युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यह आरएसएस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि राज्य में ईसाई आबादी का अनुपात अधिक है। सागर में बढ़ी टेंशन, 2 मोहल्लों से हिंदू परिवारों का पलायन जारी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शुक्रवारी और शनिचरी मोहल्लों से हिंदू परिवार लगातार पलायन कर रहे हैं। स्थानीय विवादों, मांस की दुकानों और बदलते माहौल से परेशान लोग अपने घर तक कम दामों में बेचने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई साजिश, महिलाओं को हिंसक गतिविधियों में लुभाने का प्रयास। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जुड़े लोगों को हिंसक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। एक हालिया ऑडियो में भर्ती और प्रशिक्षण की रूपरेखा सुनने को मिली, जिसमें मरने के बाद जन्नत का लालच देकर लोगों को प्रेरित करने की बात कही जा रही है। मामला जांच का विषय है। कनाडा में भारतीय मूल के उद्योगपति की हत्या, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। एबॉट्सफोर्ड में दर्शन सिंह साहसी की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। लुधियाना के दोराहा निवासी साहसी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मंदिर के पास कैंट बोर्ड की कार्रवाई, गर्जा बुलडोजर। धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने के लिए कैंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 50 स्थायी और 80 अस्थायी निर्माण ढा दिए गए, जबकि 400 से अधिक लोगों को नोटिस जारी हुआ। सीईओ ने कहा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हंडवाड़ा में खेलते वक्त हुआ धमाका, 4 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तूतीगुंड गांव में क्रिकेट खेलते समय मैदान में विस्फोट हो गया, जिसमें 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद राशिद, हाजिम शब्बीर और जयान ताहिर के रूप में हुई है। सभी को इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जल्द लौटूंगी अपने देश दिल्ली से, शेख हसीना का बड़ा बयान। बांग्लादेश में सियासी भूचाल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के चलते उनके समर्थक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी सरकार के तहत वह वापस नहीं लौटेंगी जो उनकी पार्टी को राजनीति से बाहर रखे। हसीना ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि उनकी पार्टी संविधान के दायरे में रहकर देश की राजनीति में वापसी करेगी, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में। अमित शाह की भविष्यवाणी, लालू राहुल का सुपड़ा साफ। बिहार चुनाव में एनडीए को बताया 5 पांडव। समस्तीपुर में चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा, लालू राहुल का सुपड़ा साफ होना तय है। शाह ने नीतीश मोदी को युवाओं का हितैषी बताया और बिहार के औद्योगिक विकास का संकल्प दोहराया। हिमाचल के स्कूल बन रहे आत्मनिर्भर, खुद बना रहे बिजली। हिमाचल प्रदेश के 1206 स्कूल सौर ऊर्जा से बिजली तैयार कर रहे हैं, जिससे राज्य यूडा इस रिपोर्ट में अन्य राज्यों से आगे है। इन स्कूलों ने डिजिटल लाइब्रेरी और किचन गार्डन में भी बाजी मारी है। बिजली से बचत हो रही है और छात्र ऑनलाइन शिक्षा व खेती का ज्ञान दोनों सीख रहे हैं। गाजा में इजरायल की बमबारी, 104 की मौत। ट्रंप बोले युद्ध विराम सुरक्षित। मंगलवार बुधवार रात इजरायली हमलों में 104 फलस्तीनियों की मौत हुई। इजरायली सेना ने कहा, सैनिकों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जबकि ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध विराम को कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई शीरा नीति लागू, देशी शराब उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा। सरकार ने नई शीरा नीति के तहत देसी शराब निर्माताओं के लिए 18% शीरा आरक्षित किया है। इससे गन्ना किसानों को लाभ और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील में बड़ी प्रगति, 20 में से 10 अध्यायों पर बनी सहमति। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से प्रगति हो रही है। कुल 20 अध्यायों में से 10 पर सहमति बन चुकी है। कार्बन टैक्स सहित कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है। भारत चाहता है कि यूरोपीय संघ सेवा क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा दे, क्योंकि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि समझौता इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। सीपीआई के दबाव में केरल सरकार, पीएम श्री योजना पर रोक लगाने का फैसला। केरल में केंद्र की पीएम श्री योजना फिलहाल ठप हो गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सहयोगी दल सीपीआई के विरोध के बाद योजना की समीक्षा का आदेश दिया है। सीपीआई का आरोप है कि यह योजना आरएसएस के एजेंडे को बढ़ावा देती है। सरकार ने जांच के लिए एक उप समिति भी गठित की है। इस फैसले को वाम गठबंधन में बढ़ती दरार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप को दिया झटका, ब्राजील पर 50% टैरिफ का फैसला खारिज। अमेरिकी सीनेट ने 48 के मुकाबले 52 वोटों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस कदम का विरोध किया, जबकि ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय आपात शक्तियों के तहत लागू किया था। गूगल मैप बना मुसीबत, सूरत में युवक की कार हादसे का शिकार। गुजरात के सूरत में एक युवक गूगल मैप देखकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा रहा था, लेकिन अधूरी सड़क के कारण कार कीचड़ में फंस गई। सड़क पर कोई चेतावनी संकेत नहीं था, जिससे हादसा हो गया। युवक तो बच गया, पर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ट्रंप की यात्रा से पहले किम जोंग की धमकी, उत्तर कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचने से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने पीले सागर से क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। मिसाइलें करीब 2 घंटे तक हवा में रहीं। ट्रंप ने किम जोंग उन से मुलाकात की इच्छा जताई है, लेकिन उत्तर कोरिया की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।